हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएसटी स्टडी लैब। और आज का चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन फर्स्ट फ्लाइट का पार्ट 2। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। मून ईस्ट की तरफ बढ़ते चला जा रहा था और मेरे ऊपर स्टार साइन कर रहा था। मैं बहुत खुश था कि मैं स्काई में अकेले उड़ रहा हूँ और मेरे नीचे पता नहीं कितने लोग सो रहे होंगे। मैं अपने पुराने डाकोटा एरोप्लेन के ऊपर बैठ के फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था। मैं ये सोच रहा था कि मेरा हॉलीडे कैसा होगा और मैं अपने फैमिली के साथ कैसे कैसे एंजॉय करूँगा। तब मैं अपने घड़ी की ओर देखते हुए टाइम देखता हूँ और कहता हूँ कि ये तो 1:30 मॉर्निंग, सुबह का 1:30 है। फिर मैं पेरिस कंट्रोल को कॉल करने के बारे में सोचता हूँ। उसके बाद मैं अपने एरोप्लेन की नोज़ की तरफ, मतलब एरोप्लेन के एकदम आगे वाला हिस्सा की तरफ देखता हूँ और वहाँ पे मुझे एक बहुत ही बड़ा सिटी दिखता है। तभी मैं अपना रेडियो को ऑन करता हूँ और बोलता हूँ, पेरिस कंट्रोल डाकोटा DS 00088 हेयर, कैन यू हियर मी। तो उधर से रिप्लाई आता है, DS 088 आई कैन हियर यू, यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। मतलब मुझे अब 12 डिग्री वेस्ट मुड़ने के लिए वो वहाँ से कहते हैं। मैं अपने मैप, कंपास और अपने फ्यूल को देखता हूँ। उसके बाद 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाता हूँ इंग्लैंड जाने के लिए। मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं जल्दी टाइम में वहाँ पहुँच जाऊँगा और मैं टेस्टी ब्रेकफास्ट खाऊँगा, वो भी इंग्लिश ब्रेकफास्ट। सब कुछ ठीक चल रहा था और पेरिस मेरे पीछे 150 किलोमीटर पीछे था। तभी अचानक से मुझे सामने में ब्लैक क्लाउड दिखता है, जो कि ह्यूज माउंटेन की, ब्लैक माउंटेन की तरह दिख रहा होता है। तभी मेरी ड्रीम टूटने लगती है और मैं सोचता हूँ कि भला मैं उसके ऊपर से कैसे क्रॉस कर पाऊँगा। इवन कि मेरे पास जो फ्यूल है वो भी काफ़ी कम है। मैं वापस पेरिस जाने के बारे में सोचने लगता हूँ, पर मुझे वो घर वापस जाना था और वहाँ पे टेस्टी ब्रेकफास्ट भी खाना था और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये घर वापस पेरिस जाना सही नहीं होगा। तो मैं रिस्क लेने के बारे में सोचता हूँ और फिर मैं हिम्मत जुकट्टा करके उस स्ट्रोम के अंदर घुस जाता हूँ। वो जो ब्लैक क्लाउड था उसके अंदर घुस जाता हूँ। जैसे ही मैं उस क्लाउड के अंदर घुसता हूँ तब मुझे आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, सब कुछ ब्लैक हो चुका रहता है। मेरा जो पुराना प्लेन था वो उस हवा में ट्विस्ट हो जाता है। तभी मैं अपने कंपास की तरफ देखता हूँ और मैं चौंक जाता हूँ, क्योंकि कंपास गोल गोल घूम रहा रहता है, वो काम नहीं कर रहा रहता है। और इवन की जो प्लेन में अदर इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी काम नहीं कर रहे रहते हैं। फिर मैं रेडियो की तरफ देखता हूँ, रेडियो को ऑन करता हूँ, पर वो भी आंसर नहीं दे रहा रहता है, वहाँ से कोई भी आंसर नहीं आता है। मैं चिल्लाता हूँ, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। फिर भी वहाँ से कोई आंसर नहीं आता है, मतलब कि रेडियो भी डेड हो चुका रहता है। तभी पता नहीं कहाँ से मेरे बगल में एक और ब्लैक एरोप्लेन मुझे दिखता है, जिसमें कोई लाइट्स नहीं होता है और ना ही कोई विंग्स होता है, पर वो फ्लाई कर रहा रहता है बिल्कुल मेरे बगल में, नेक्स्ट टू मी, वो भी उस स्ट्रोम में। तभी वहाँ उसके अंदर का पायलट मेरे तरफ देख के बोलता है कि मेरे साथ चलो। वो अपना हैंड मेरे तरफ दिखाता है, आगे की तरफ दिखाता है, वेव करता है और वो ये इंडिकेट कर रहा रहता है कि मेरे साथ चलो। और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा होता हूँ, मैं उसे फॉलो करते जाता हूँ। मैं बिल्कुल एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा होता हूँ। आधा घंटा बीत चुका होता है, तब भी वो ब्लैक एरोप्लेन मेरे सामने ही रहता है और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा रहता हूँ। मेरा फ्यूल ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला होता है 5 से 10 मिनट के अंदर, पर भी मैं उसके पीछे पीछे चल रहा होता हूँ। मुझे थोड़ा डर तो लगता है, फिर भी मैं हार नहीं मानता हूँ। तभी अचानक से वो नीचे की तरफ जाने लगता है और मैं भी उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जा रहा रहता हूँ। सडनली मैं उस क्लाउड से बाहर आ जाता हूँ और मेरे सामने 2 स्ट्रेट रन लाइट्स, मतलब लाइट्स होती है जो रनवे होता है एयरप्लेन में, उसके दोनों तरफ लाइट्स होती है, वो लाइट्स मुझे दिखता है और वहाँ पे एयरपोर्ट भी होता है। तभी मैं उस ब्लैक एरोप्लेन को आसपास ढूंढने लगता हूँ, पर वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। स्काई बिल्कुल ही एम्प्टी होता है, वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका होता है। मैं लैंड करने के बाद तुरंत कंट्रोल टावर की ओर जाता हूँ और वहाँ पे बैठी एक वोमेन से पूछता हूँ कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ था जिसने मेरी मदद की, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तभी वो वोमेन मेरे तरफ स्ट्रेंजली, मतलब मेरे तरफ अजीब तरह से देखते हुए बहुत ज़ोर से हंसती है और कहती है, अनदर एरोप्लेन,
उस स्ट्रोम में भला दूसरा एरोप्लेन कैसे हो सकता है। उस स्ट्रोम में बस आप ही का एरोप्लेन फंसा हुआ था और उस रेडार में, मेरे रेडार में बस आप ही का एरोप्लेन जो था उसमें दिखा रहा था। अब भला कोई भी पायलट को ऐसा रिप्लाई मिलेगा तो भला उसका रिप्लाई कैसा होगा, व्हाट। और भला वो एक चीज़ और भी तो ज़रूर कहेगा। उसके बाद से मैं हरदम यही सोचते रहता हूँ कि भला मुझे किसने बचाया, वो ब्लैक एरोप्लेन के अंदर कौन था और वो कहाँ से आया था। काश आज उस औरत ने ऐसा रिप्लाई नहीं दिया होता। अगर नहीं देती तो ये चैप्टर हमारे बुक में भी नहीं जुड़ता और ना ही इतना स्ट्रेंज केस बनता। तो अब क्या करें, जुड़ तो गया है, पढ़ना तो पड़ेगा। और एक और काम कर देना, नीचे जाते वक्त सब्सक्राइब का बटन दबा देना। तो अब चलता हूँ, बाय बाय। और अपना एंडिंग लाइन तो कहना भूल ही गया। इससे पहले की जितनी भी चैप्टर है आप वो सब मेरी प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तो चलिए बाय बाय।